हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेम पे। तो गाइज बजट 2024 पूरी तरह से अनाउंस हो चुका है। मेजर चेंजेस हुए हैं कैपिटल गेन की टैक्स रेट के अंदर, स्लैब रेट्स के अंदर, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर, और इसके अलावा भी कई सारे मेजर इम्पैक्ट है। तो क्या क्या की पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो कैपिटल गेन के टैक्स रेट के अंदर हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है, पहले सिर्फ 15% का टैक्स रेट हुआ करता था, वो बढ़ा के 20% कर दिया गया है। और वहीं पर अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो पहले ये हुआ करता था 10%, जो कि बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी न्यूज ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो प्रॉफिट हुआ करता था, पहले सिर्फ 1 लाख की आपको एग्जम्पशन मिला करती थी, जो कि अब इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, 1,25,000 कर दी है। यानी सिंपली अगर मैं आपको समराइज करना चाहूँ तो कोई भी म्यूचुअल फंड, इक्विटी रिलेटेड या कोई भी स्टॉक को अगर आप 1 साल से पहले बेचकर प्रॉफिट कमाते थे तो पहले 15% का टैक्स लगता था और अब आपको ये 20% देना पड़ता है। और 1 साल के बाद में बेच करके जो आप प्रॉफिट कमाओगे तो पहले 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको एग्जाम्प्ट हुआ करता था और उसके बियॉन्ड जो भी प्रॉफिट होता था उसमें आपको 10% का टैक्स लगता था। लेकिन अब यहाँ पर लिमिट बढ़ाकर 1,25,000 हो चुकी है और टैक्स रेट जो है 10 की जगह 12.5% हो चुका है। वैसे 1,25,000 की लिमिट का ना आप अच्छे से एडवांटेज भी यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा गाइड इन्होंने चेंज किया एफएनओ के अंदर। पहले तो अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ये अच्छा हुआ है कि एफएनओ को स्पेशल रेट टैक्स के अंदर नहीं डाला है और अभी भी बिजनेस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जो एफएनओ करते थे उनका स्टेटी चार्जेस बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर में 0.02% से लेकर 0.0625% और ऑप्शन की बात करें तो 0.1% से लेकर 0.0125%। ये थोड़ा सा उनकी कॉस्ट को मेजर इम्पैक्ट डालेगा। वैसे भी 100 में से जो 98 एफएनओ ट्रेडर हमेशा लॉस में ही रहते थे और अब उनका लॉस और बढ़ने वाला है। उसके साथ में बायबैक ऑफ शेयर, उसका भी यहाँ पर जो भी रिसिपेंट है उसके हैंड्स के अंदर यहाँ पर टैक्सेबल बना दिया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस बार वापस से जो है टैक्स रेट के अंदर बदलाव लेकर आई है। पहले जैसे ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम हुआ करता था, इस बार भी सेम ही कहानी है। लेकिन इस बार इन्होंने पिछली बार जो न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया था उसमें भी इन्होंने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आपका जो 17,000 रुपए का है आपको बेनिफिट मिलने वाला है, वो भी टैक्सेस के अंदर। जी हाँ, यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ये न्यू स्लैब रेट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 से 3 लाख के टैक्स पर नील होगा, 3 से 7 लाख पर आपको 5% पड़ेगा और 7 से 10 लाख पर आपको 10% पड़ेगा और 10 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख पर 20% और अगर 15 लाख से ऊपर है तो 30%। इसके बाद देखते हैं अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं पिछले वाले न्यू टैक्स रिजीम के साथ में, तो आप स्क्रीन के सामने आप बकायदा यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस इतना सा है कि 3 से 6 लाख पर पहले 5% हुआ करता था, अब 3 से 7 लाख पर 5% है। तो मतलब वैसे अगर आप मान लीजिए कि आपकी नेट इनकम 7 लाख के नीचे है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस न्यू टैक्स रिजीम में आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन पहले क्या होता था, जिसकी भी इनकम 7 लाख के ऊपर हुआ करती थी तो उसको 3 से 6 लाख की जो इनकम होती थी ना, वहां पर भी 5% टैक्स देना पड़ता था। तो बस अब फायदा ये हो गया है कि अब 3 से 7 पर 5% टैक्स देना है, तो इससे आपको टैक्सेस की जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर उसके बाद हम ऑल टैक्स रिजीम की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं है, आपकी मर्जी है, डिडक्शन वगैरह सब कुछ लेना है तो आप ऑल टैक्स रिजीम की तरफ भी जा सकते हैं। तो पहले भी एजेस के अकॉर्डिंग चलती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सैलरी वालों के लिए एक और राहत है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी गई है। जी हाँ, तो देखिए अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो 50,000 की पहले न्यू और ओल्ड दोनों में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करती थी, अब भी मिलने वाली, लेकिन 50,000 की जगह वो 75,000 कर दी गई है। 25,000 का अच्छा खासा इम्पैक्ट आने वाला है सैलरी क्लास लोगों के लिए। और अगर अब फैमिली पेंशन के ऊपर पहले क्या होता था, 15,000 की डिडक्शन मिला करती थी, वो भी इंक्रीज होकर 25,000 कर दी गई है। तो ये दोनों काफी ज्यादा मेजर एडवांटेज है सैलरी वालों के लिए। इसके अलावा अगर मैं अदर्स पॉइंट्स की बात करूं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसके लिए मैं आपको ये लिंक दे दूंगी जिसमें कि आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो वहां पर ये बहुत अच्छे से समरी किया हुआ है। मैं आपको मोटे मोटे यहाँ पे जो चीजें है बता देती हूँ। जैसे ही यहाँ पर एंजल टैक्स है वो ऑल कैटेगरी से हट चुका है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्रीज किया है और उसके बाद हम बात करें कि फिजिकल डेफिशिएट है 9% ऑफ द जीडीपी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट कैपेसिटी वो स्पेंडिंग कर रही है। इसके अलावा जो मुद्रा लोन है जिन्होंने पहले ले रखे हैं
और जिन्होंने चुका दिए हैं उनको वापस यहाँ पर एक्सटेंड करके 20 लाख कर दिया गया है 10 लाख की जगह। इसके अलावा गवर्नमेंट जो न्यू यूथ यहाँ पर जॉब मार्केट के अंदर कर रहे हैं 30 लाख प्लस यूथ, उनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से 1 महीने का पीएफ का कंट्रीब्यूशन देने वाली है। प्लस गवर्नमेंट यहाँ पर 3 एम्प्लॉय लिंक भी स्कीम लॉन्च करने वाली है। अब हम बात करें कि गवर्नमेंट वर्किंग वुमेन हॉस्टल सेटअप करने वाली है ताकि वुमेन पार्टिसिपेशन जो वर्क फोर्स है उसको यहाँ पर इंक्रीज किया जा सके। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनको भी एजुकेशन लोन चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर उनको रिलीफ है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर उनको एजुकेशन लोन मिल सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर स्टेट वाइज जो है यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। गाइस ये जो मेजर्स बजट के पॉइंट से मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, तो आपकी क्या राय है बजट को लेके कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको पता ही है वीडियो पसंद आए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।